कोमल, बेटा एक कप चाय का बना कर दे दे मुझे, मेरे सामने बहुत दर्द है। अरे बिना कुछ बोले ही चलेगी, कुछ तो बोलती हाँ या ना। पता नहीं चाय लेकर आ रही है कि नहीं। आखिर इतनी देर हो गई, ये कोमल चाय लेकर क्यों नहीं आई। ओह माय गॉड, अब तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जब तक चाय ना पीऊं ये ऐसे ही सर दर्द होता रहेगा। माँ क्या हुआ, आप सर पकड़ के क्यों बैठी हुई हैं? बड़ी बहू, तुम्हें तो पता है ना, मैं जब तक चाय ना पीऊं ये सर दर्द जाता है नहीं। मैंने बहुत देर पहले कोमल को बोला था कि चाय बना कर ला दे, अभी तक आई नहीं। जा बेटा तू बना कर ला दे एक कप चाय मेरे लिए, जब तक चाय ना पीऊंगी ये सर दर्द जाएगा ही नहीं। जी माँ, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये ले माँ जी, मैं चाय बना के ले आई हूँ, आप पी ले। अगर चाय के साथ कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ला देती हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तो मेरे लिए चाय बना कर ले आई। अच्छा माँ, मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और अगर आपको कोमल नजर आई ना, उसे कह देना कि छत पे कपड़े मैंने लटकाए थे, वो ले आए। ठीक है बेटा। वाह, चाय तो बहुत अच्छी थी, शुक्र है चाय पी और कुछ सर दर्द सुकून मिला। ये चाय पीने की आदत बहुत बुरी लग गई है मुझे, जब तक चाय ना पी लूं सर का दर्द जाता ही नहीं। कोमल बहू। जी माँ जी। बड़ी बहू कह रही थी कि छत पर कपड़े लटकाए हैं, वो जाकर उतार लाओ। जी मम्मी, मैं ले आती हूँ। माँ, आपने बोल दिया था कोमल को कि कपड़े ले आए? हाँ बेटा, मैंने कोमल को कह दिया था कि छत से कपड़े उतार लाए, लेकिन काफी देर हो गई है, वो नजर नहीं आ रही। काफी देर हो गई है, अब तक तो ले आनी चाहिए तुझे, अभी तक लेकर नहीं आई कपड़े क्या? शायद भूल गई होगी माँ, चलो मैं ले आती हूँ। कोमल की आदत बहुत खराब है इन मामलों में, उसे कोई भी काम कहो ना करती नहीं, भूल जाती है, या फिर वो अहमियत ही नहीं देती बड़ों की बातों का। कोई गौर ही नहीं करती कि बड़ा से क्या कह रहा है, कभी सुनती ही नहीं काम के मामले में, बस अपनी मनमर्जियां करती फिरती रहती है। वो अपनों से बड़ों की बातों को आई गई कर देती है, जैसे उसकी नजर में किसी बड़े की अहमियत ही नहीं कोई। जितनी मेरी छोटी बहू गैर जिम्मेदार है, उतनी मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, जिम्मेदारी से सारे काम सुनती है और उसे करती भी है। उसके बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता, उसे जो काम बोलो फौरन से करती है, कभी ना नहीं किया उसने। मुझे पूरा यकीन होता है उस पर कि वो काम कर देगी जो मैं बोलूंगी। वो छोटी बहू की तरह अनसुनी नहीं करती। माँ जी। हाँ बोल बहू। माँ, अभी घर से फोन आया था कि माँ की तबीयत नहीं ठीक। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ दिन के लिए मायके हो आऊं? हाँ बहू, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, अब मैं तुझे मना भी नहीं कर सकती। थैंक यू मम्मी। और आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं सारा काम कोमल को समझा के जाऊंगी, वो अच्छे से ध्यान रखेगी आप लोगों का। अरे बेटा, कोमल क्या ध्यान रखेगी हमारा, वो पहले अपना तो ध्यान रख ले। कोमल का तो घर के कामों से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो बहुत गैर जिम्मेदार है, उसकी नजर में तो किसी की कोई अहमियत ही नहीं। उसके सर पर तो हम अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और ना ही कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं कोमल को। माँ, अभी इसकी शादी को कुछ ही तो महीने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जिम्मेदारी समझ जाएगी। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो, जितनी जल्दी हो सके उसे समझ आ जाए सारी जिम्मेदारियाँ, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। अब तो जा बहू, पैकिंग भी करनी है तूने, अभी तो अपने मैके जाने के लिए लेट हो रही है। ठीक है माँ। अब जब तक बड़ी बहू नहीं ना आ जाते अपने मैके से, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि घर के साथ साथ मुझे कोमल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोमल क्या ही हमारा ध्यान रखेगी, अब मैं उसके ऊपर तो घर छोड़ने से रही। अरे बुशरा। अरे दीदी, आप ऐसे यूं अचानक बैठी है ना कोई फोन ना कोई खबर, यूं अचानक से, खैरियत तो है? अरे तेरे घर आने के लिए क्या मुझे किसी परमिशन की जरूरत है? अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप, प्लीज बैठिए ना, खड़ी क्यों है? अरे दीदी, आपने तो आने ही छोड़ दिया, पहले तो थोड़ा बहुत आ भी जाती थी, लेकिन अब तो अरसा गुजर गया, काफी दिनों बाद चक्कर लगाया। आप तो जैसे भूल ही गई हो कि आपकी कोई बहन भी है। बुशरा, ये तो सही कह रही है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब तो आना जाना हो भी जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुएं आ जाती हैं घर में, तब बंदा और फंस के रह जाता है। वही हाल मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल निकलना नहीं होता घर से। और तू बता, तेरी बहुएं कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, दोनों ठीक है। मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। कोमल बहू। जी माँ जी, कहिए। मेरी बहन आई है, तेरी खाला सास, चल सलाम दे इनसे।
अस्सलाम वालेकुम खाला जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीती रहो जीती रहो। अरे बुशरा, तेरी बहू तो वाकई चांद का टुकड़ा है। बहुत सुना था तेरी बहू के बारे में। हाँ दीदी वो तो है, लाखों में एक है मेरी बहू। जा कमल बहू, अपनी खाला के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी। और बताएं दीदी, घर में सब ठीक है? आपके बहू बेटे और पोते शोते सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बल्कि याद कर रहे थे, कह रहे थे खाला से मिलना है। तो आप उनको भी ले आते ना साथ में। कोमल अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? मैं देखती हूँ कहाँ गई कोमल। अरे कहाँ रह गई कोमल? दीदी आप इधर बैठिए, मैं खुद जाकर देख के आती हूँ ये कहाँ रह गई है कोमल। ये क्या, किचन तो खाली पड़ा है, ये कोमल कहाँ है? और कोमल ने तो अभी तक चाय भी नहीं रखी, तो ये है कहाँ? अब तो पानी साथ से गुजर चुका है। कोमल कोई काम नहीं करती, ना किसी की बात मानती है। आज शाम को अली से बात करनी पड़ेगी। अब तो चाय लगता है मुझे ही बनानी पड़ेगी, वरना बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोचेंगी दीदी हमारे घर के बारे में कि कैसी बहू है जो कहना भी नहीं मानती सास का। बहुत सताया इस कोमल ने, करना पड़ेगा इसका तो कुछ। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। ये ले दीदी, चाय पी लीजिए। लगता है चाय तुम खुद बना कर लाई हो। तेरी बहू नहीं बना कर लाई, वो कहाँ गई? मुझे पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बहू को मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आप भी ना दीदी, पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। वो ना कल से बहू की तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है रेस्ट करने के लिए रूम में चलेगी हो। बातें बातें तो होती रहेंगी दीदी, आप पहले गर्मा गर्म चाय पीजिए मेरे हाथ की। मुझे पता नहीं क्यों, पर तू थोड़ी सी परेशान लग रही है। अगर तू मुझे जरा सा भी अपना समझती है ना, तो मुझे बता दे क्या बात है। अरे दीदी, ये क्या आप बात कर रही हैं? इस दुनिया में आपके सिवा मेरे है ही कौन? आप ही तो है जिनसे मैं हर बात कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो बताओ ना, क्यों परेशान हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सताई जा रही है? कुछ खास नहीं दीदी, बस मैं वो बहू को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। हाँ वही तो मुझे लग रहा था। वो क्या है ना दीदी, कोमल बहू को शायद इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लग जाए। अभी इतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी बड़ी बहू है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। बस इसी बात की परेशानी रहती है। जितनी जल्दी हो सके वो काम सीख ले, और हमारे लिए भी आसानी है और उसके लिए भी। जितनी बड़ी बहू मेरी जिम्मेदार है, उतनी छोटी बहू मेरी गैर जिम्मेदार है। बड़ी बहू तो तेरी बहुत अच्छी है, इस बात में तो कोई शक नहीं। पूरा खानदान ही तारीफ करता है उसकी। तो बस बात इतनी सी है कि मेरा मन खुश नहीं है कोमल से। अरे ये तो हर घर की कहानी है, सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी। आजकल के बहू बेटे तो वही करते हैं जो उनका मन होता है, बड़ों की तो कोई अहमियत ही नहीं इनकी नजर में। कोमल बहू भी जिम्मेदारी सीख लेगी तो अच्छा रहेगा। कल को इन दोनों ने तो घर संभालना है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। अरे पगली कैसी बातें कर रही है, तुझे मेरी उम्र भी लगे। अरे तू इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। तू परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, रब रखा। कोमल ने तो आज हद कर दी, दीदी के सामने मैं इतनी बेइज्जती करवाई। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरे घर की बात बाहर जाए, पर आज दीदी को भी पता चल गया कि मेरी बहू कैसी है। आज तो मैं लाजमी अली से बात करूंगी, ऐसे नहीं सुधरने वाली। कोमल, कोमल। जी कहिए माँ जी, आपने बुलाया? चाय कहाँ है बहू? मैंने तुम्हें चाय लाने को बोला था ना। हाँ माँ जी, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। बनाना भूल गई? ये जानबूझकर नहीं बनाई तूने? सच तो ये, तेरी नजर में मेरी बात की अहमियत ही नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, तुझे कोई काम को तुझे फिक्र ही नहीं होती, ना ध्यान रहता है कि कोई काम बोला था। ये क्या तरीका है बहू ससुराल में रहने का? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहते हैं? माँ क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? अली तुम अपनी बीवी को अच्छे से समझा दो। अगर इस घर में रहना है ना तो थोड़ी जिम्मेदारी से रहना होगा। मेरा सबर का इम्तिहान मत ले बार बार, मेरा सबर टूट चुका है। अब मेरे अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मैंने हमेशा इसकी गलती पर पर्दा डाला है, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी नई नई आई है, जिम्मेदार हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसने कुछ सीखा ही नहीं। पर जी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। आज तो इसने हद कर दी। तुम्हारी खाला आई थी, उनके सामने इसने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई। मैंने इसे चाय बनाने को कहा और ये मैडम चाय बना कर नहीं लाई, मुझे खुद जाकर चाय बनानी पड़ी। आप बिल्कुल परेशान मत हो माँ, मैं कोमल को समझाने की कोशिश करूंगा। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। शायद यही ठीक रहेगा। कोमल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हें शादी वाले दिन ही समझाया था, भले तुम मेरी रिस्पेक्ट मत करना, लेकिन मेरी माँ की रिस्पेक्ट तुम्हें करनी होगी।
मैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बर्दाश्त कर सकता। जवाब दो मेरी बात का कोमल। हाँ, ये चली गई बिना मुझे जवाब दिए। इस बहू के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। ये क्या बदतमीजी थी कोमल? मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बिना जवाब दिए ही चली आई। और तुम कह रही हो कि कोई बदतमीजी नहीं की। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या थी? अली, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो ठीक है, जहां तुम्हारा दिल लगता है ना वहां चली जाओ। और मैं तुम्हारी ये गुमसुम रहने की वजह भी अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्यों तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगता। अगर जानते हो तो क्यों कैद कर रखा है मुझे यहाँ पर? कैद? मतलब तुम्हें मेरा घर कैद लगता है? इसका मतलब तुम अभी तक हामिद को भूली नहीं हो? हामिद मेरा पहला प्यार है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? और तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं हामिद से प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। क्यों? तो इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। सच बात तो ये है कि मैं कभी हामिद को भूल ही नहीं पाई। वो हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में छाया रहता है। मुझे उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसने रोका है? चली जाओ ना उसके पास। तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी। शादी के इतने दिनों बाद भी हम एक दूसरे के लिए पराए हैं। ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेरा बेटा इस कोमल के साथ इतना परेशान है। अब समझ आया इस कोमल के चुप रहने का राज। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा हामिद के साथ खुश रह सकती हो तो तुम अभी जा सकती हो। मैं तुम्हें हर रिश्ते से आजाद करता हूँ। बहू, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? माँ, आप? अच्छा हुआ मैंने सुन लिया। कम से कम मुझे इस हकीकत का पता तो चल गया। अब पता चला मुझे इस बदकिरदार के बारे में। इसीलिए इसका अपनी घर गृहस्थी में ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं कोमल? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें बहू बोलूं भी या नहीं। आज समझ आया कि तुम इतना खोई खोई क्यों रहती थी। तुम्हारा किसी चीज में ध्यान क्यों नहीं था? अगर तू शादी से इतनी नाखुश थी तो क्यों की मेरे बेटे से शादी? शादी से पहले ही मना क्यों नहीं कर दिया? तो जिसको चाहती थी उसी से शादी कर लेती ना। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों अपने घर को अपने हाथों से ही उजाड़ रही है? आखिर किस चीज की कमी थी तुम्हें यहाँ? हम सब ने तुम्हें कितना मान दिया, कितनी मोहब्बत दी, और तूने हमें ये सिला दिया। एक औरत के लिए उसकी शादी के बाद उसका शौहर ही सब कुछ होना चाहिए। अगर तुझे ये सब भी नहीं पता तो लानत है तेरे पढ़े लिखे होने पर। बस कीजिए माँ, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू क्या बर्दाश्त कर रही है? तुझे तो अब तक हमने बर्दाश्त किया है। ये सब कुछ करने से पहले तूने एक बार भी मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचा। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। भला मैं कौन होती हूँ आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली? आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये जानते हुए भी कि मैं हामिद से प्यार करती हूँ। फिर भी अली ने मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले ही मैंने अली को सब कुछ बता दिया था। पूछे इससे क्यों की इसने मुझसे शादी? फिर अगर ये मना कर देता उस वक्त शादी से तो मैं आज हामिद के साथ इतना खुश रहती। अब बताइए कौन है कसूरवार, मैं या आपका बेटा? तुझे जबरदस्ती तो दुल्हन बना के नहीं बैठा दिया था शादी पर। तू ही मना कर देती उस वक्त, कह देती मैंने नहीं करनी शादी, भाग जाती वहाँ से। तूने मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुझे ये हक किसने दिया? अच्छा ही हुआ तुम सबको ये बात पता चल गई। मैं इस घर में गुट गुट के जी रही थी। अली, अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में मजीद नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने हामिद के पास। किस हामिद की बात कर रही हो कोमल? हामिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी के साथ? भाभी, आप तो अपने मायके गई हुई थी ना, तो हामिद आपके साथ क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दे माँ, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला? पर क्यों? असल बात ये है माँ कि उस दिन जब मेरी माँ का फोन आया था तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन को कोई लड़का बहुत परेशान करता है। मेरी छोटी बहन भी हामिद के प्यार में बहुत पागल हो गई है। वो भी बाजिद है कि उसने हामिद से ही शादी करनी है। इसीलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मायके गई थी। असल बात तो ये है कोमल कि हामिद ने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। हामिद का तो काम ही यही है कि हर
सच तो ये है कोमल, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुमसे क्या, मैंने तो कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया। मेरी तो हमेशा से ये आदत रही है कि प्यारी प्यारी लड़कियों से बात करूं, उनसे फ्लर्ट करूं, उनके साथ टाइम पास करूं। यही मेरी आदत थी और शायद इसीलिए मेरी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी इस आदत की वजह से कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। लेकिन कोमल, तुम्हारी हालत देख के मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है कि मुझे लड़कियों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे कोई हक नहीं था किसी भी लड़की के जज्बात के साथ खेलने का। पता नहीं मैंने अपने इस शौक के वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। साले कमीने इंसान, लड़कियों के साथ टाइम पास करना तेरा शौक था? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। आज तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। देवर जी, आपको इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। इसका अच्छे से इलाज तो पुलिस ही करेगी। मेरी मेरी बात तो सुने। साले, तेरी क्या बात सुनूं? तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे साथ साथ तूने कोमल की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैंने कोमल से शादी का वादा कभी नहीं किया। ये कोमल की गलती है अगर उसने मेरे बात करने को प्यार समझा। देखा कोमल, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि इस जैसे लड़के कितने धोखेबाज होते हैं। क्या तुम अभी भी इसके साथ जाना चाहती हो? ये मेरी गलती थी। मैंने शादी के बाद भी हामिद को अपने दिल में रखा। मुझ जैसी लड़कियां ही होती हैं जो अपने हाथों से अपने घर का बर्बाद कर देती हैं। अली, मुझे माफ कर दे। मैंने आप पर एतबार नहीं किया, आपको धोखा दिया। मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दे। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, धोखेबाज बेवफा लड़की। निकल जाओ मेरे घर से। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप सब मुझे माफ कर दे। माँ, क्या आप इसे एक दफा मौका नहीं दे सकती? ये कहाँ जाएगी? जो दुख मुझे कोमल ने दिया है शायद उसे भूलने में मुझे वक्त लग जाए, लेकिन मैं फिर भी इसे एक मौका देना चाहता हूँ। कोमल ने बेशक ये शादी निभाने की कोशिश न की हो, लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। मैंने तो कोमल से मोहब्बत की है ना, बेशक उसने नहीं की तो। माँ, सारी गलती कोमल की थोड़ी है, हामिद की भी तो गलती है ना। हाँ, ये कोमल की जरूर गलती थी कि वो शादी के बाद भी हामिद को भूल ना पाई। लेकिन माँ, देवर जी कोमल को बहुत प्यार करते हैं। हमें कोमल को एक और मौका देना चाहिए। अगर तुम देवर भाभी को लगता है कि कोमल को एक मौका देना चाहिए तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, एक मौका दे लेते हैं कोमल को। शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया भाभी, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, गलती हर एक से हो जाती है। अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को सुधार लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसे मजीद मोटिवेशनल वीडियोस बना के देते रहें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।